नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार और चुनावी विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल मचाई है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने की घोषणा की है। ये खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए चिंता का कारण बन गई है। पटना में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी बनाएंगे और उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पटना में जनसुराज की राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया है कि वो 2 अक्टूबर को पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिहार में वैसे तो विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2025 में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासी तैयारियां जारी हैं। इसमें से राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो 2025 में चुनाव लड़ेंगे। तो जनसुराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर की, वो बिहार में जमीनी स्तर का अभियान चलाएगी और 2 अक्टूबर को एक औपचारिक राजनीतिक दल के रूप में विकसित होने के लिए तैयार भी है। इसके बाद ये जनसुराज पार्टी हो जाएगी। इसकी नींव रखने के लिए जनसुराज ने 8 राज्य स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला निर्धारित की है। अगले कुछ ही हफ्तों में बुलाई जाने वाली ये बैठकें पूरे बिहार से अभियान से जुड़े 1.5 लाख से अधिक अधिकारियों को इकट्ठा करेगी। जनसुराज से जुड़े 3 बड़े चेहरे भी हैं। इन बैठकों का प्राथमिक एजेंडा नई पार्टी के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना होगा, जिसमें इनके नेतृत्व ढांचे की स्थापना, इसके संविधान का मसौदा तैयार करना और पार्टी की प्राथमिकताएं तय करना शामिल है। इसके लिए पटना में जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। इस बैठक में जनसुराज से 3 और नाम जुड़ गए हैं, जिसमें कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति, बक्सर से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आनंद मिश्रा और पूर्व राजद विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी शामिल हैं। बिहार में परिवर्तन लाने की दृष्टि से शुरू किए गए जनसुराज अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर जनता के साथ जुड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी की लॉन्च तिथि 2 अक्टूबर प्रतीकात्मक महत्व रखती है, क्योंकि ये महात्मा गांधी की जयंती है, जो जमीनी स्तर पर सक्रियता और राजनीतिक सुधार का पर्याय है। पार्टी बनाने से पहले पटना के बापू सभागार में जनसुराज के कार्यकर्ताओं का महाजुटान भी हुआ। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पार्टी का नेता कौन होगा ये भी लोग तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनसुराज प्रशांत किशोर या किसी जाति या किसी परिवार या व्यक्ति का नहीं, बल्कि बिहार के लोगों का दल होगा, जो इसे मिलकर बनाएंगे। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, आप भी सुनिए, और किस तरीके से लालू और नीतीश में अंतर बताया है, साथ ही साथ बिहार के लोगों के लिए मैसेज भी दिया है। आप सुनिए इस वीडियो में। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके इस प्रयास से, आपके पराक्रम से, आपके परिश्रम से जो आपको मैंने संकल्प दिया है, 2 अक्टूबर को जब आप दल का स्वरूप लेंगे तो बिहार के इतिहास में जो कभी न हुआ हो, उतने लोग एक साथ 1 करोड़ लोग मिलकर इस दल की नींव रखेंगे। तो रामनगर में एक सभा में बैठे हुए थे, तो लोगों ने एक नाई से एक हमारी बात कराई, बताया भैया इससे एक बार बात कीजिए, बड़ा समझदार आदमी है। मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि लालू जी का भी राज आपने देखा है और नीतीश का भी राज देख रहे हो, दोनों में फर्क क्या है? उसने कहा कि भैया हम नाई हैं, हजाम हैं, अपनी भाषा में आपको समझाएं तो दोनों के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। हजामत तो जनता का दोनों में बन रहा है। फर्क बस इतना है कि लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में बंदूक के बल पर लूटता था। नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लोगों को लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो किसी से डरता नहीं था। नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो भी डरता नहीं है। उसने ये बताया कि दोनों में फर्क कुछ नहीं है, जनता का हजामत दोनों में वही है
सिर्फ जनता को एक्सप्लॉइट करने वाला बदल गया। इससे पहले 10 जून को पटना में जनसुराज के एक कार्यक्रम में 3 प्रस्ताव लाए गए थे। इन प्रस्तावों पर वहां मौजूद लोगों ने सहमति जताई थी। पहला प्रस्ताव जनसुराज को राजनीतिक पार्टी घोषित करने को लेकर था, जिस पर सभी लोगों ने कहा था कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज को राजनीतिक पार्टी बनाया जाए। दूसरा प्रस्ताव बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के संबंध में था, जिस पर भी सभी लोगों ने सहमति जताई थी। वहीं तीसरा प्रस्ताव जनसुराज में समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से चुनाव में टिकट देने और भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर था। इस प्रस्ताव पर भी तमाम लोगों ने अपनी सहमति जताई थी। जनसुराज के संस्थापक और पद यात्रा अभियान के प्रणेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में अगली सरकार जनसुराज की होगी। उन्होंने ऐलान किया है कि वे न तो कभी जनसुराज के नेता थे और न ही भविष्य में होंगे। वे गांवों से सही लोगों का चयन कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं की सहमति से उन्हीं में से बिहार का नेता चुना जाएगा। प्रशांत किशोर ने ये बात रविवार को पटना के बापू सभागार में जनसुराज की राज्य स्तरीय कार्यशाला में कही। पार्टी के गठन के साथ जनसुराज का लक्ष्य 2025 का विधानसभा चुनाव ऐसे समय में लड़ना है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े पैमाने पर सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं और राजद नेता तेजस्वी यादव अपनी परंपरा मुस्लिम यादव वोट बैंक से आगे जाने में असमर्थ हैं। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय जनता दल ने जनसुराज अभियान से जुड़ने के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए एक परिपत्र भी जारी किया था। पत्र का एक स्क्रीनशॉट जनसुराज ने अपने एक्स हैंडल पर इस टिप्पणी के साथ साझा किया था कि राजद, जो बिहार की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, केवल इस घोषणा से घबरा गई है कि जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।